निर्जला एकादशी के दिन आप कुछ वस्तुओं का दान कर दीजिए। वो वस्तुएं जो हैं अकेली उनके दान करने से ही 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है, पर उनको दान करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आज उसको समझते हैं कि किस तरीके से दान दिया जाना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। एकादशी का व्रत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल भर के एकादशी जी का पुण्य मिल जाता है। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी अत्यंत महत्व है, लेकिन दान करने के भी कुछ नियम होते हैं, या यूं कहें कि दान करते वक्त अक्सर लोगों द्वारा कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके कारण दान का पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। ऐसे में चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और दान करने का सही तरीका क्या है। पहला, निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए किया जाता है। इस दिन पूरे दिन बिना जल का सेवन किए व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस तरह का संकल्प बहुत अधिक कष्टकारी होता है, इसलिए बड़े नियम और संयम के साथ इस व्रत का पालन किया जाता है। पूरे दिन भर पानी नहीं पीने से शरीर पर असर पड़ सकता है, लेकिन आस्था और विश्वास बड़ी चीज़ है। इसमें लोगों को दृढ़ संकल्प होकर व्रत करना पड़ता है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। निर्जला एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। भयंकर गर्मी में ठंडी चीज़ों का दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के समय खीरा, ककड़ी, खरबूजा, जल से भरा हुआ घड़ा आदि दान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत में गर्मी में काम आने वाली वस्तुएं उनका भी दान किया जा सकता है, जैसे छाता, खड़ाऊ, अंगरखा आदि। निर्जला एकादशी के दिन प्यासे को पानी पिलाना या शरबत पिलाना भी पुण्य का काम माना जाता है। तो दान के यही कुछ एक नियम है कि आप गर्मियों की वस्तुएं दान कीजिए। जो गर्मियों में जिसको आप दान कर रहे हो उसको उसका पूरा का पूरा वो प्रयोग कर सके और उसके फ़ायदे की चीज़ हो, जैसे ये चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का दान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। यदि आपसे व्रत नहीं भी किया जाता तो आप इन चीज़ों का दान तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद।